जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरी परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी से जया पार्वती व्रत के बारे में बताऊंगी। जया पार्वती व्रत को कैसे किया जाता है, इसकी पूजा की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, जया पार्वती व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसे विजया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती हैं, जबकि कन्याएं अच्छे वर पाने की लालसा से यह व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न रखने के लिए यह कठिन व्रत 5 दिनों में पूरा किया जाता है। जया पार्वती व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन समाप्त होगा। 5 दिनों तक चलने वाला जया पार्वती व्रत 12 जुलाई दिन मंगलवार को प्रारंभ होकर 17 जुलाई दिन रविवार को खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जया पार्वती पूजा की विधि क्या है और महत्व क्या है। जया पार्वती का व्रत करने वाली महिलाएं व्रत के शुरू होने के दिन एक बर्तन में गेहूं की बाली को रखकर उसे ऊपर से ढक देती हैं। उसे अपने घर के किसी कोने पर स्थापित करती हैं या मंदिर में ले जाकर स्थापित करती हैं और इस पर रोज सुबह हल्दी कुमकुम का टीका लगाती हैं। उन्हें रुई की माला पहनाई जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से यह व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की 5 दिनों तक विधि विधान से पूजा करने पर व्रती को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। व्रत के समय सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को अपने घर पर बुलाती हैं, उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। व्रत पालन करते समय रात्रि का जागरण किया जाता है। अगले दिन व्रत समाप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जया पार्वती व्रत में क्या करें। व्रत वाले दिन जल्दी उठकर नहा धो लें। एक दिन पहले घर की सफाई करें। मिट्टी, सोने या चांदी के बैल में शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर रखें। इसे घर या मंदिर में विराजमान करें। इसे दूध, दही, पानी, शहद से नहलाएं। कुमकुम, हल्दी लगाएं। नारियल, प्रसाद, फल फूल सब चढ़ाएं। पार्वती जी की उपासना करें। रोज 5 दिन ऐसा करें, फिर भोजन ग्रहण करें। आखिरी दिन जागरण के बाद नहा लें। शिव पार्वती व ज्वार के उस बर्तन की पूजा करें, फिर इसे किसी नदी में सिरा दें। पूजा के बाद व्रत समाप्त हो जाता है, जिसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि बहुत लोग के मन में ये सवाल होता है कि किस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाया जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जया पार्वती व्रत का खाना क्या होता है। इस व्रत के दौरान नमक, आटे से बना कोई भी सामान, सभी तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान आप फल, दही, दूध, जूस, दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। व्रत के आखिरी दिन मंदिर में पूजा के बाद नमक, आटे से बनी रोटी, पूरी और सब्जी खाकर व्रत तोड़ा जाता है। गुजरात में इस व्रत को बहुत अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिन का यह व्रत एक तपस्या के समान होता है, जो कठिन जरूर होता है लेकिन बहुत फलदायी होता है। गुजरात में यह व्रत लड़कियां छोटी उम्र से रखने लगती हैं। इसी समय गुजरात में गौरी व्रत भी रखा जाता है, जो 3 दिन का होता है, जिसकी पूजा विधि इसी व्रत के समान होती है। सुखमय जीवन के लिए विवाहिता को यह व्रत रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जया पार्वती व्रत की कथा क्या है। एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी थे। ये दोनों ही धार्मिक संस्कारी थे। इनके पास सब कुछ था, बस कमी थी तो एक बच्चे की। ब्राह्मण जोड़ा शिव से लगातार बच्चे के लिए प्रार्थना करते रहते थे। शिव इनकी भक्ति से खुश हुए
और एक दिन इन्हें दर्शन देकर कहा कि पास के जंगल में मेरी एक मूर्ति है जिसकी कोई पूजा नहीं करता, तुम वहाँ जाओ और पूजा अर्चना करो। वो ब्राह्मण उस जंगल में जाता है, उसे शिव के बताए अनुसार मूर्ति मिलती है। वह उसे साफ करने व सजाने के लिए पानी व फूल की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में उसे सांप काट लेता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। बहुत समय हो जाने पर ब्राह्मण की पत्नी चिंतित होने लगती है। वह उसकी तलाश में जंगल तक जाती है और उसी मूर्ति के पास शिव की तपस्या करने लगती है। शिव उसकी भक्ति से खुश होते हैं और उसके पति को सही सलामत भेज देते हैं। इसके कुछ समय बाद दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कथा के अनुसार जो इस व्रत को रखता है उसे सदा सुहागन का वरदान मिलता है, साथ ही उसके बच्चों को जीवन में हर खुशी मिलती है और उनका जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, जया पार्वती व्रत में इसी व्रत की कथा का महत्व है। तो आप इस कथा को सुन करके, आप इस कथा को पढ़ के ये अपने व्रत की पूजा को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर अपने इस चैनल पर हमेशा आती रहती हूँ। धन्यवाद।